आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एज्योर रिसोर्सेज का कोस्टिंग। जब आप एज्योर पर एक वर्चुअल मशीन या इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि कोस्ट सिर्फ वर्चुअल मशीन के लिए नहीं होती। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अभी के डेप्लॉयमेंट के बेसिस पर जो वर्चुअल मशीन्स हमने बनाई थी उसके साथ कई एसोसिएटेड रिसोर्स भी हैं जो ओवरऑल कोस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि पब्लिक आईपी एड्रेस, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। देन ओएस लेवल डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टोरेज डिस्क होता है ये। देन थर्ड वन इज वर्चुअल नेटवर्क, इट मीन्स वीनेट, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वीएम और अदर रिसोर्सेज के बीच में। देन फोर्थ वन इज एनआईसी, इट मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वर्चुअल मशीन्स को वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। देन फिफ्थ वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, इट मीन्स एनएसजी, इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए सिक्योरिटी एंश्योर करता है एनएसजी। जब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कोस्टिंग कैलकुलेट करते हैं तो सभी रिसोर्सेज का कॉस्ट कंसीडर करना जरूरी है, सिर्फ वर्चुअल मशीन का कॉस्ट नहीं। हर रिसोर्सेज की प्राइसिंग समझने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करना। वहाँ आपको रिसोर्सेज की प्राइसिंग का डिटेल्स ब्रेकडाउन मिलेगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वर्चुअल मशीन्स। ये एज्योर वर्चुअल मशीन का बिलिंग यूजर्स टाइम के बेसिस पर होता है। अगर आप एक वर्चुअल मशीन सिर्फ 20 मिनट्स के लिए यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ 20 मिनट्स का सिर्फ बिल जनरेट होगा, कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं। ये यूजर्स बेस्ड बिलिंग ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल होती है। देन सेकंड वन इज वीनेट। वीनेट, यहाँ एक अच्छी बात है कि वीनेट यानी कि वर्चुअल नेटवर्क बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। देन थर्ड वन इज एनआईसी, इट मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी का भी कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता, ये भी फ्री है। देन फोर्थ वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, एनएसजी का भी कोई चार्ज नहीं होता, ये फ्री में अवेलेबल है। देन फिफ्थ वन इज पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस पर एक माइनर चार्ज होता है जो कॉस्ट पर हावर या कॉस्ट पर यूजेस के बेसिस पर होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। देन सिक्स्थ वन इज डिस्क, चाहे वो ओएस डिस्क हो या डेटा डिस्क, उनका लिटिल बिट सा चार्ज होता है। ये कॉस्ट डिस्क के टाइप और साइज पर डिपेंड करती है, जैसे कि स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क एंड प्रीमियम एसएसडी। एज्योर रिसोर्सेज का कॉस्टिंग मैनेज करते समय हमेशा होलिस्टिक व्यू रखें, सिर्फ वर्चुअल मशीन के कॉस्ट पर फोकस मत करें, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल एक्सपेंस में कंट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल के लिए एक वर्चुअल मशीन को सही से काम करने के लिए नेटवर्क इंटरफेस, डिस्क और सिक्योरिटी ग्रुप्स की ज़रूरत होती है। ये सारे रिसोर्सेज एक साथ मिलकर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और इनका कॉस्ट एक साथ कंसीडर करना जरूरी है। एज्योर प्राइसिंग के बारे में अपडेट रहने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्राइसिंग कैलकुलेटर या उनकी डॉक्यूमेंटेशन को रेगुलरली चेक करना चाहिए। अगर आप वर्चुअल नेटवर्क प्राइसिंग सर्च करते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड पेज मिलेगा जो क्लियरली बताता है कि वर्चुअल नेटवर्क एज्योर पर फ्री है। तो इस वीडियो में हमने एक ओवरव्यू दिया कि एज्योर रिसोर्सेज का कॉस्टिंग कैसे समझना चाहिए। हमेशा याद रखें, सिर्फ एक रिसोर्स जैसे कि एक वर्चुअल मशीन के कॉस्ट पर फोकस ना करें। देन अपने सब्सक्रिप्शन के सारे एसोसिएटेड रिसोर्स का कॉस्ट कंसिडर करें। देन उसके बाद एज्योर डॉक्यूमेंटेशन और उस प्राइसिंग टूल का यूज़ करके अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखें। इस अप्रोच से आप अपने एज्योर एनवायरनमेंट को कॉस्ट इफेक्टिवली और इफ़िशिएंट बना सकते हैं।